चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होती है। एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। इट कैन बी कॉज्ड बाय हार्ट डिजीज, मेडिकेशन एंड द इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कौन सी ड्रग्स होती है। ये ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारा हार्ट जो है अगर रिदम वे में अगर वर्क ना करे तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स बोलते हैं। आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो हार्ट बीट यानी कि हार्ट साइकिल्स है, वन हार्ट साइकिल जो होती है वो कितनी होती है, 0.8 सेकंड की होती है। या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इरिदम बोलेंगे। कि यानी कि हमारा जो हार्ट है वो एक रिदम में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसी को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती है। वो किसके कारण हो सकता है, या तो कोई हार्ट डिजीज आपको हो जाए, या कोई आप मेडिकेशन ले लेते हो, कोई भी मेडिकेशन अगर आपको ओवरडोज हो जाती है या उसका साइड इफेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर आपको जो भी मिनरल्स आयन है हमारी बॉडी में, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम, अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये एरिथमिक कंडीशन आ सकती है। तो इसको क्या फोर एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स को समझने के लिए हम इसे फोर कंडीशन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, क्लास वन ड्रग। सबसे फर्स्ट वन क्लास वन की ड्रग क्या करती है, स्लो डाउन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द हार्ट। दे वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल इन द हार्ट मसल्स। एग्जांपल क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपैरामाइड। तो क्या होता है, ये एक ऐसी ड्रग, क्लास वन की जो ड्रग आती है वो क्या करती है, जो हमारा सोडियम होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो सोडियम आयन होता है वो इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो जब आपका हार्ट होता है एक्स्ट्रा वन मीन्स इंपल्स को बहुत जल्दी जल्दी रिसीव करता है और उसको भेजता रहता है, सेंड करता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें क्लास वन की ड्रग देनी पड़ती है। जो वो सोडियम चैनल होता है उसको ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट की रिदम होती है वो प्रॉपर मैनर में आ जाती है। तो उसमें एग्जाम्पल क्यूनिडीन होती है। क्लास सेकंड ड्रग्स होता है जिसे हम क्या बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं, ये क्या करता है कि अफेक्ट्स ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन दैट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये क्या करता है, एड्रेनलिन मेनली क्या होता है, हार्ट रेट जो हमारा इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जब ये ड्रग हम लेते हैं बॉडी में तो ये क्या करता है, एड्रेनलिन का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है या उसको हैम्पर कर देता है, जिसकी वजह से जो एड्रेनलिन का सिक्रीशन हो जाता है वो मिनिमम हो जाता है। और मिनिमम होने की वजह से जो हमारा हार्ट होता है उसका जो रिदम होता है वो प्रॉपर हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोप्रानिनोल, एटेनोल और मेटोप्रोलॉल, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास थ्री ड्रग्स की। तो ये क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द हार्ट। दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल इन द हार्ट मसल। तो फर्स्ट क्लास की ड्रग थी, हमने देखा था सोडियम चैनल को ब्लॉक किया। थर्ड क्लास की ड्रग जो होती है वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। उसका एग्जांपल कौन है, इमायोडेरोन एंड सेटेलॉल। क्लास फोर्थ क्या है, आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या होती है, मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा किसी भी मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम आयंस का होना बहुत जरूरी होता है। विच रिलैक्स द स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। दिस वाइडन द वेसल्स एंड इंप्रूव द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। एग्जांपल डिल्टीजेम एंड वेरापामिल, ये इसके क्या है, एग्जांपल हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लास वन ड्रग देखा जिसमें उसने क्या किया था, सोडियम चैनल को ब्लॉक किया था। सेकंड ड्रग दिया था जो बीटा ब्लॉकर थी। थर्ड जो हमने देखा था कि वो पोटेशियम ब्लॉकर हो गई। और फोर्थ देख रहे हैं हम क्या है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास थी वो सोडियम ब्लॉकर हो गई, सेकंड हो गया बीटा ब्लॉकर, थर्ड हो गया पोटेशियम ब्लॉकर और फोर्थ हो गया कैल्शियम ब्लॉकर। तो ऐसे आप याद करोगे तो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगी। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आप लोगों के सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, तो क्विनिडीन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, वेरापामिल, फेनिटोइक सोडियम, लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लोरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड एंड एमिडेरन एंड सेटेलॉल। ये क्या है, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। अब इसमें भी देखेंगे कौन कौन से ड्रग्स इंपॉर्टेंट है जो आपके थ्योरी एग्जाम में या जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विनिडीन सल्फेट से। Quinidine is the class 1 antiarrhythmic agent used to treat heart rhythm disturbance. It is the diastereomers of the anti-malarial agent quinine. तो जो हमारा क्या होता है, एंटी मलेरियल एजेंट क्यूनिन होता है ना, उसका आइसोमर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो स्टेरियोमर्स होता है, डाइस्टेरियोमर्स होता है उसका ड्रग का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूनिडीन सल्फेट बोलते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंकोना ट्री। तो सिंकोना बाग से क्या होता है, इसे ऑब्टेन किया जाता है। इट प्राइमली वर्क बाय ब्लॉकिंग द फास्ट इनवर्ड सोडियम करंट, INA। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा सोडियम का करंट होता है, यानी कि जब भी सोडियम फ्लो होता है तो क्या होता है कि अगर उसको स्लो डाउन करने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम के जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम का उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इट्स इफेक्ट ऑन द नोन एज यूज द डिपेंडेंट ब्लॉक। इसलिए क्या सोडियम को प्रॉपर ये क्या करता है, सोडियम को ब्लॉक करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्लॉक भी बोलते हैं। केमिकल नेम देखा जाए तो S6-methoxyquinoline 4I 1S2R 4S5R5 विनाइल क्यूनोक्लिडीन 2I मिथेनॉल। ये इसका क्या है, यूपीएससी नेम है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे यूजेस की। तो मेडिकेशन यूज टू ट्रीट प्रिवेंट मेनी टाइप्स ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट्स। जब इरेगुलर हार्ट बीट होता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, या एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। तो ये भी कॉमन, जैसे हमने प्रीवियस ड्रग्स में पढ़ा था उससे सेम वही कंडीशन है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। तो आप लोग उसे याद रखिएगा, केप्ट इन द कूल एंड ड्राई प्लेसेस, स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है, टैबलेट, कैप्सूल। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, नेटकार्डिन एंड क्यूनिडेक्स। ये इसका क्या है, कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को पता हो तो उसे आप इजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। केमिकल नेम देखा जाए इसका तो 2-डाई-इथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट। इसका कॉमनली जो केमिकल नेम है, इजी है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसका आईपीएससी नेम हो गया। अगर यूजेस की बात करें तो यूज्ड फॉर द इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एंड स्पाइनल ब्लॉक।
तो जितने भी ये कंडीशन ये क्या है, न्यूरल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है वो हैम्पर होता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रोकेनामाइड का यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, केप्ट इन द कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो इंजेक्शन और टैबलेट में अवेलेबल है। पॉपुलर ब्रांड देखा जाए तो प्रोकैनवाइट एंड प्रोनेस्टी, ये इसका क्या है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट ड्रग क्या होगी, वेरापामिल। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इसके यूजेज और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है। पॉपुलर ब्रांड नेम बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर इसका केमिकल नेम को देखा जाए तो RS234 डाईमिथॉक्सीफिनाइल 5 2 3 4 डाईमिथॉक्सीफिनाइल इथाइल मिथाइल अमीनो प्रोपेन 2 आइल पेंटानेट्राइल, ठीक है। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और पूछा भी बहुत कम जाता है इसका IUPAC नेम। अब इसका यूजेस देखा जाए तो वेरापामिल इज यूज्ड टू प्रिवेंट चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द एंजाइना एज वेल एज इरेगुलर हार्ट रिदम्स। इट आल्सो यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। इसका यूजेस बहुत बार पूछा गया, वेरापामिल का यूज कहाँ पे होता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग कि जो एक तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती है, दूसरा क्या होता है, हाइपरटेंशन में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, सेम कूल एंड ड्राई प्लेसेस एट स्टोर एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो टैबलेट में अवेलेबल होता है मार्केट में। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, वेरेलन, वर्पिटोस, कैलेप्टीन, आइसोप्टीन एंड वैसोप्टेन, ये इसका क्या है, कुछ कॉमन ब्रांड नेम है। इसके अलावा आप लोगों को अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर रहते हो तो वेरापामिल का अगर आप लोगों को कोई अदर ब्रांड नेम भी याद है तो वहाँ पे वहाँ उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम फेनेंटोइन सोडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द थ्योरेटिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इसका केमिकल नेम देखा जाए तो सोडियम 5 डाइफिनाइल 2,4 इमिडाजोली D9 ठीक है। ये इसका क्या है, केमिकल नेम है या IUPAC नेम है। अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको एक बार रफ पे ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ करने के बाद इसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और MCQ में भी बहुत बार पूछा गया है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फेनेंटोइन सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसे स्टार मार्क आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इसे आप पढ़ के ही जाइएगा। तो नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में। तो फेनेंटोइन इज अ मेडिकेशन यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये क्या है, कंडीशंस हैं जो भी क्या है ब्रेन से रिलेटेड ये कंडीशंस है, जिस कंडीशन में इसका हम यूज करते हैं। एज वेल एज इसको हम क्या यूज करते हैं, एड एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स भी यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो केप्ट एट द कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट, अगर पॉपुलर ब्रांड नेम इप्सोलिन, डाइलेंटिन, एटोइन, इपिसोल, फिनेंटोइन, एपिटैप एंड जेनोटोइन, भी इसका क्या होता है, ये पॉपुलर ब्रांड है। इसका सिरप भी आता है, यहाँ पे आप लोग टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन में ऐड कर लीजिए, इसका सिरप भी आता है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगली ड्रग के बारे में बात करेंगे, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम देखा जाए तो 2 डाई इथाइल अमीनो N26 डाई मिथाइल फिनाइल एसिटामाइड। यूजेस देखा जाए तो लिडोकेन जेली इज आल्सो यूज्ड टू रिलीव पेन कॉज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रेटाइटिस, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होता है, जब इनिमा लगाना होता है या जब यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए लिडोकेन जेली का यूज करते हैं। This medication is also used to treat the minor burns, scrapes and insect bites and also to prevent treat pain during the some procedure। तो ये क्या करता है, मेनली लोकल एनेस्थीसिया की तरह वर्क करता है। एनेस्थीसिया वर्क करने की वजह से क्या करता है, जो भी हमारा पेन सेंसेशन है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में, तो केप्ट एट द कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है और जेली भी आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो जाइलोकेन, लॉक्स जेली, लिग्नॉक्स, इंटाकाइन, कैलिगो, लिग्नोकैड, यूनिकैन एंड एलोकेन, इसका क्या है, ब्रांड नेम है। और जनरली सभी लोग जो भी मेडिकल स्टोर पे रहते हैं सब जनरली जानते हैं जाइलोकेन, तो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है। लक्स जेली भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पे आप लोगों को अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसके कुछ ब्रांड नेम है। नेक्स्ट ड्रग हमारी है लोअर कैनाइड हाइड्रोक्लोराइड, जिसका केमिकल नेम क्या है, N4 क्लोरोफिनाइल एन आइसोप्रोपाइल पाइपेरिडीन 4 2 फिनाइल एसिटामाइड। इसका अगर यूजेस की बात करें तो इसका यूज किया जाता है रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम को, यानी हार्ट रिदम को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज करते हैं। और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे आप लोगों को सबको पता होगा, जनरली जो हमारा इंपल्स होता है, हार्ट में इंपल्स होता है, वो ऐसे नोड के थ्रू होता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन है वो परकिंजे फाइबर्स के थ्रू होने लगता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिक एंड वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जिसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है, एट अ टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो कंडक्शन होता है, आप लोगों को पता है, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर के थ्रू क्या होता है, जो भी कंडक्शन होता है हमारे हार्ट में होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा सिंड्रोम आ जाता है जिसमें कंडक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं हमारे हार्ट में इवेलुएट होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट रिकरेंट वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी केप्ट इन द कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट एंड कैप्सूल, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, रेमी
पॉक्स, ये इसका क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशन है आप लोग याद रखिएगा, प्रेमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट ड्रग है एमायोडायरोन। इसका केमिकल नेम अगर देखा जाए तो इसका केमिकल नेम है 2 ब्यूटाइल 1 बेंजोफ्यूरेन 3 आइल 4 2 डाई इथाइल अमीनो एथॉक्सी 3 5 डाई आइडोफिनाइल मिथेनॉल। ये इसका क्या है केमिकल फार्मूला या आईपीएससी नेम है। यूजेस देखा जाए तो इट इज यूज्ड टू द ट्रीट एंड प्रिवेंट द सर्टेन टाइप्स ऑफ द सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमियास और सर्टेन टाइप्स ऑफ द एब्नॉर्मल हार्ट रिदम व्हेन अदर मेडिकेशन डिड नॉट हेल्प और कुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर बहुत लंबे समय तक कोई भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स चल रही हो तो क्या उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में एमायोडायरोन का यूज करते हैं। अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो इट केप्ट इन द कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड स्टोर एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। अगर टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो इसका टैबलेट आता है मार्केट में। पॉपुलर ब्रांड देखा जाए तो पैसिरॉन, टैक्याइरा, एमायोडार, एमियोपेस, रेटेविट एंड पैनारॉल। ये इसका क्या है कुछ केमिकल पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोटेलॉल। तो केमिकल नेम इसका है RSN4 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन 2 आइल अमीनो इथाइल फिनाइल मीथेन सल्फोनामाइड। ये इसका क्या है केमिकल नेम है, आईपीएससी नेम है। देन यूजेस की अगर बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन एंड अदर कंडीशन दैट कॉज द इरेगुलर हार्ट बीट। This medication used to treat the serious possible life-threatening type of the first heartbeat called the sustained ventricular tachycardia। तो ये कंडीशन मेनली वही है जो कि आपका हार्ट रेट है वो क्या एक रिदम में पंप ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, या किसी कारणवश या तो मसल वीक हो गई है, या अगर एक्स्ट्रा कोई इंपल्स आपके हार्ट मसल्स को आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है जो उसका कंडक्शन सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है इरेगुलर रिदम होने लगता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथमिया कंडीशन बोलते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी केप्ट इन द कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो बीटापेस, सोराइन, सोटेलार, सोलेट, सोटागार्ड एटसेट्रा इसके क्या है कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों का पार्ट 2 जिसमें होगा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रोप्रेनॉल, कैटोप्रिल, रिमिप्रिल, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड एंड निफेडिपिन। ये आपका क्या होगा एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी एंजाइनल एजेंट में होगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये हम वीडियो आपका जब सेकंड वीडियो आएगा उसमें सारी चीजें डिस्कस